हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वीवर। मेरा नाम हाफिज रियान अंतारी है और मेरे आन स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन ऑफ का स्टूडेंट हूँ। सो वीवर, जैसे कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं और एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। और आज भी हम एक नए इंटरव्यू के साथ आए हैं और एक नए बहुत ही मोअज़्ज़िज़ गेस्ट के साथ आए हैं, जिनके साथ आज हम इंटरव्यू करेंगे और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। आप कैसे? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, सबसे पहले आप अपने मुख्तसर सा तारुफ हमारे व्यूअर्स को करा दे, ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम परवेज इकबाल है और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। और मेरा जो कारोबार है वो मुजहद फार्मेसी के नाम से है। मैं मेडिसिन का ही कारोबार करता हूँ। मेरा आपसे एक जी, क्वेश्चन है, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? तालीम मेरी मैट्रिक तक है। मैट्रिक। और आपने इस मेडिकल स्टोर के अलावा कोई और काम किया है? हाँ जी, मैं इसके अलावा दुबई में भी रहा हूँ। मैंने अच्छा। दुबई में 10 साल तक काम किया है। वहाँ मैं एज ए ड्राइवर था निसान कंपनी में। अच्छा। वहाँ से वापस दुबई। आके फिर मैंने ये मेडिसिन का कारोबार। हाँ जी। जी जी, आप बताएं। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने ये मेडिसिन का काम शुरू किया है, फार्मेसी। अच्छा। दुबई जाने का फैसला आपने क्यों किया? यार, उस वक्त के कुछ हालात ऐसे थे कि वो जाना पड़ा। अच्छा। हम्म। दुबई जाने का मौका आपको कैसे मिला? दुबई में मेरे लिए क्या रिलेटिव रहते थे ना, तो उनके थ्रू मैंने वीजा लिया था। वहाँ है एक नादिया फूड के नाम से ना कंपनी थी, उसमें। अच्छा। जी। जब आप पहली बार दुबई पहुंचे तो आपका पहला तासुर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रहा सारा ना। अच्छा था। इब्तदाई दिनों में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मुश्किलात तो नहीं आई क्योंकि वहाँ सारे कुछ जानने वाले थे। उन्होंने गाइड किया जो जो मामलात होते हैं स्टार्टिंग में। तो मतलब कि किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हुई नहीं। आपने वहां कितने साल काम किया? मैंने वहाँ 10 साल तक काम किया। अच्छा। 10 साल में मैंने दो कंपनियों में काम किया। एक कंपनी में 4 साल काम किया था, दूसरी कंपनी में मैंने 6 साल काम किया। अच्छा। तो ये दूसरी कंपनी कौन सी थी जिसमें आपने 6 साल काम किया? मैंने आपको बताया, एक तो नादिया फूड थी जिसमें मैं गया था। दूसरी थी जी। अल एहसान ट्रेडिंग के नाम से। ये है ओमान की कंपनी है। ये गाड़ियों का काम करते हैं। मतलब कि गाड़ियां न्यू कंपनी से लेके आगे फिर सेल करते हैं ये लोग। अच्छा। हम्म। दुबई में काम करते हुए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? सबसे मुश्किल वक्त, सबसे मुश्किल वक्त मुझे वही गुजरा था जब मैंने तो वहां जाके लाइसेंस लिया था। वो बहुत अच्छा। डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बाकी और तो कोई इतना मुश्किल है नहीं क्योंकि सब तो जानने वाले, मतलब कि 3 4 रिलेटिव थे मेरे यहाँ वहाँ पे। कोई टेंशन हुई नहीं, परेशानी हो, क्योंकि एक बंदा अकेला हो तो उसमें फिर परेशानी होती है। जी जी। अच्छा। इन 10 सालों ने आपको जिंदगी के बारे में क्या सिखाया? जिंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जो इन 10 सालों में मैंने सीखा, मतलब कह लो कि एक जिंदगी का वो टफ टाइम होता है ना जो, वो मैंने वहां पे गुजारा है। टफ टाइम मीन्स मतलब कि मुश्किलात, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो होता है ना कि वहां जाके रहना मुश्किल है, वो तो मुश्किल नहीं थी, लेकिन वक्त के लिहाज से मतलब कि जो भी हालात थे
उसके हिसाब से वहाँ रहना पड़ा। लेकिन बाकी तो अदरवाइज कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा। बाकी फैमिली वगैरह है, वो तो छुट्टी मतलब कि साल बाद आ जाते थे, तो इतना मुश्किल है नहीं उसमें। जी। दुबई और पाकिस्तान के काम करने के अंदाज में क्या फर्क है? बहुत फर्क, बहुत फर्क है। कोई हमें भी बताए वहाँ ना के क्या कानून, चेंजेस है। वहाँ के कानून रूल्स, यहाँ पे तो रूल ही कोई नहीं है ना। जी ये तो। वहाँ पे हर चीज जो है वो एक प्रॉपर तरीके से चलती है। वहाँ की लाइफ जो है वो इजी है, यहाँ से बहुत इजी है। दुबई की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? दुबई में रहते हुए, जी। यार वहाँ पे हर चीज, मेरे साथ कुछ मामला हुए थे मतलब कि ना वो कुछ केस वगैरह या ऐसा, लेकिन उनको हैंडल करना वो बहुत इजी है। वो वो अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज जो है वो कानून के दायरे में चलती है। अच्छा। रूल है, छोटा बड़ा सबके लिए एक ही है। वहां रहते हुए सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती थी आपको? वहां पे सबसे ज्यादा कमी वो फैमिली की ही महसूस होती है। क्योंकि वो फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। क्या कभी ऐसा वक्त आया कि क्योंकि आपने। खासकर जब आपके अपने बच्चे हों तो उस वक्त ज्यादा मुश्किल होता जी जी। है। जी जी। अ, क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपने पाकिस्तान वापस आने का सोचा? पाकिस्तान वापस आने के लिए पहले तो सोचा नहीं था, लेकिन जब सोचा तो फिर वापस आ गए। वापस आके ये हमारा अपना फैमिली कारोबार है। हमारी माशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर 28 ब्रांचेज हैं फार्मेसीज की। हाँ। दूसरे भाई भी यही काम करते थे, मैं वहां से आया, मैंने भी आके फिर यही काम शुरू कर लिया। अच्छा। आपने ये काम और फार्मेसीज का क्या लगे, हमारा फैमिली बिजनेस है। अच्छा, फैमिली बिजनेस है। आपने काम और जाती जिंदगी में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा? अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें, नहीं नहीं, दुबई। देखिए दुबई में क्या है कि सुबह 8 बजे जॉब पे जाना है, शाम को 5 बजे छुट्टी है, उसके बाद फ्री है, कोई आपको नहीं पूछ सकता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो काम के वक्त काम है, और बाकी टाइम जो वो अपना है, वो घर में फैमिली के साथ बात कर लो फोन पे, या थोड़ा घूम फिर लो। वो जी। आपकी मर्जी है। दुबई की जी। कोई यादगार बात या वाकया जो आप भी आज भी आज भी आप याद करते हो उसको, कोई यादगार वाकया? हाँ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था वहां पे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मेरी गाड़ी जो थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। वो मुझे आज भी याद है। उसमें गलती मेरी नहीं थी, गलती साथ वाले की थी। उसने रॉन्ग क्या? ओवरटेकिंग की थी। उसको बचाते बचाते मेरी गाड़ी जो है वो पोल में जा लगी। वो मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से। क्या कभी किसी मुश्किल या हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसी कोई आपकी बात हुई रोजमर्रा नहीं कि की। वो कोई हंगामी हो या यानी कि इमरजेंसी। जी जी। जी। आप बताएं। जी बोलिए। आपकी रो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और मामूलात कैसे होते हैं? अभी तो
सुबह को मतलब 10-11 बजे तो उठते हैं। उसके बाद शॉप पे आ जाना, रात को 1-2 बजे तक फिर इधर ही हैं। यही मामला चलते हैं, फ्राइडे को छुट्टी होती करते हैं। 11 बजे आते हैं, रात को एक फ्राइडे दो फिर बजे फैमिली के साथ और कोई काम नहीं है। रात को 1-2 बजे जाते हैं। अच्छा। फ्राइडे को फुल ऑफ है। आपने दुबई का इधर ये काम करके क्या सीखा? सीखना इसमें क्या है, लेकिन कारोबार तो एक कारोबार ही होता है जो भी है। लेकिन ये है कि जो बाहर की जिंदगी है उससे पाकिस्तान में थोड़ी मतलब कह लो कि वो इनकम कम होती है। लेकिन अपना कारोबार है, आस्ता आस्ता ग्रो करता है, फिर वो वहां से भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि वहां जब जब तक आदमी वहां रहता है तब तक वहां पे वो काम करता है, और मतलब कि इनकम होती है। जब वहां से छोड़ के वापस आएगा तो फिर पाकिस्तान में आगे जीरो से ही स्टार्ट होगा वो। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पाकिस्तान में छोटा कारोबार भी है तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आस्ता आस्ता आपको बिल्डअप करता रहता क्या आपकी कामयाबी का राज क्या है? है। कामयाबी माँ बाप की दुआएं हैं साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरे भाई जो ब्रदर हैं मेरे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ आने के बाद, बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। तो आप नौजवानों को कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? खास पैगाम यही है कि दिल लगा के काम करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कहीं कर रहे हो या अपना कारोबार कर रहे हो, तो उसमें आपको अपना जी जान लगा के काम करना चाहिए। जी। बाकी और आजकल के जो हालात हैं वो तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अगर नौजवान एक नस्ल जो है इंसान। वो जनाब वो कोई सिगरेट पे, कुछ वो दूसरा है पौड वगैरह उस पे लगी हुई है। जी। अगर आजकल तो कोई नौजवान अगर आपसे मशवरा मांगे भी मैं पाकिस्तान में कारोबार अपना कर लूं या दुबई बाहर, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? सॉरी। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई नौजवान दुबई जाना चाहे और उसके पास ऑप्शन हो कारोबार का, तो उसको क्या चूज करना चाहिए? उसको यहाँ पे कारोबार करना चाहिए। हाँ, कारोबार अगर करना बाहर चाहिए। में जाके उसको इतने मतलब उसके पास है, उसकी बैक सपोर्ट अच्छी है कि वो जहाँ वहां जाके कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर ले तो फिर वो अच्छा है। अच्छा। अदरवाइज पाकिस्तान में ठीक है, अगर वहां जाके जॉब करनी है तो उससे ये पाकिस्तान ठीक है। हम्म। तो बस क्योंकि मेरे आपसे पाकिस्तान में ये। हर चीज, मसले तो हैं, लेकिन हम्म। आप अपना फ्री होके हर मामला कर सकते हो। वहां जाके आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। बस मेरे आपसे ये चंद सवाल थे, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप अभी कौन सी क्लास में हैं? जी, मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, वैसे इसमें दूसरी पढ़ाई नहीं आती। अच्छा, इसमें दूसरी पढ़ाई नहीं आती। दूसरा जी। माशाल्लाह आप हाफिज कुरान कर रहे थे, उसका क्या हुआ? इस हो मुकम्मल गया हो गया। कंप्लीट? जी जी। चलो माशाल्लाह, उसकी तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अल्लाह खैर करे। बाकी आगे क्या करना चाह रहे हैं अभी आप? ये जो कोर्स कर बस रहे हैं ये किस चीज़ का है? ये एक एआई कोर्स है, जिसमें स्किल सिखाई जाती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, कोडिंग आ जाती है। हम्म। सही सही सही। जी, ये इस तरह की चीजें। सही। आगे जाके आप करना क्या चाहते हैं? जी बस मैं तो इसमें ये होता है ना, ये घर बैठ के बंदा काम पक्का फार्मर के साथ हमने काम करना होता है। अभी मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ, तो हम्म। इंशाल्लाह मंथ के अंदर लेवल 1 में चला जाऊंगा। तो मैम के साथ जो हम्म। प्रिंसिपल हैं उनके साथ बात हो गई है,
तो उन्होंने मुझे बोला है भाई आप जल्दी जल्दी ये खत्म करें फाउंडेशन लेवल 1 में आए तो आपको फार्मर देंगे जिनके उनका आप उनको काम करके देंगे वो आपको पे करेंगे। तो इसमें ये होता है अभी बच्चा कम उम्र में कमाने लग पड़ता है, उनकी इनकम स्टार्ट हो हम्म। जाती है। सही 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 सही। चलो अच्छी बात है जी। जी और कोई क्वेश्चन हो आपका? बस आप लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? हाँ जी। आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? एडवाइस देखिए, एडवाइस आप कुछ भी करें, लेकिन कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उसको अच्छे तरीके से करें। अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। जी। बाहर जाने का कोई फायदा, मैं बाहर रह के आया हूँ, बाहर जाने का कोई फायदा इतना नहीं है। अगर वहां जाके आपने जॉब करनी है ना, तो जॉब में वो फायदा नहीं है जो यहाँ रह के आप अपना छोटा सा भी बिजनेस करें, वो अपना करें। बाहर जाने का नहीं सोचें। बस बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किस नए इंटरव्यू के साथ किस नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।